ग्रुप डी में आपका 10 से 20 नंबर है तो किस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लड़का एग्जाम दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि रेलवे अप्रेंटिसशिप में क्या-क्या सुविधा मिलती है और मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है और रेलवे अप्रेंटिसशिप करने से क्या फायदा होता है और सीआईटीएस में क्या फायदा है, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो हमने कुछ पॉइंट नोट कर रखा है जिसके थ्रू हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आइए सबसे पहले रेलवे अप्रेंटिसशिप में मिलने वाली सुविधाओं में से एक है मेडिकल सुविधा। क्या मेडिकल सुविधा मिलती है रेलवे अप्रेंटिसशिप जो भी बच्चे करते हैं? तो मेडिकल सुविधा जी बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, आपातकालीन में मान लीजिए आपको कोई चोट वगैरह लग गई तो अलग की बात है कि जो भी उसे ऑथराइज्ड हॉस्पिटल है वहां पे आपका इलाज हो जाता है। तो मेडिकल सुविधा कोई नहीं मिलती है। अब बात आती है कि छुट्टी की। भाई कोई भी ड्यूटी कर रहा है तो तबीयत उसकी खराब हो सकती है, तो कितनी छुट्टी मिलती है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको कम से कम 240 दिन साल भर में वहां रहना जरूरी। जो भी छुट्टियां होती हैं वो छोड़। और आपको छुट्टी की बात मैं करूँ तो पूरे साल में आपको 10 सीएल दी जाती है। 10 सीएल का मतलब समझ रहे हैं? यानी 10 सीएल अगर आप लगाते हैं, 10 छुट्टी कर लेते हैं सीएल के नाम पे, तो आपका पैसा भी नहीं कटेगा और आपकी छुट्टी भी बन जाती है। तो ये हो गया छुट्टी की बात। अब बात आती है कि दोस्तों सेफ्टी, हमें सेफ्टी क्या दी जाती है रेलवे अप्रेंटिसशिप में? हम अभी मैं अपने बारे में बताऊं तो एनआर रेलवे अप्रेंटिसशिप मैं लखनऊ आलमबाग से कर रहा हूं। तो हमें क्या क्या सुविधा मिली है मुझे पता है, तो मैं उसी के बेस पे आप लोगों का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी क्या है सेफ्टी में, जैसे भाई काम कर रहे हैं बड़े बड़े शेडों में, जो है चोट लगने का डर रहता है तो जूता दिया जाता है, चश्मा दिया जाता है, आंखों की सुरक्षा के लिए ड्रेस प्रोवाइड होता है। बट हमारे यहाँ दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ना ही जूता मिल रहा है, ना ही चश्मा मिल रहा है, ना ही ड्रेस, कुछ भी नहीं। तो कुल मिला के सेफ्टी के नाम पे जीरो, कुछ नहीं दिया जा रहा है। अब बात आती है रहने और खाने की। क्या रेलवे अप्रेंटिसशिप कोई क्वार्टर वगैरह देती है? तो बिल्कुल नहीं, कोई क्वार्टर नहीं देती है। आपको खुद से अपना क्वार्टर लेना पड़ेगा और खाने की व्यवस्था भी खुद से करनी पड़ेगी। हाँ, कैंटीन है वहां, हम लोग जहाँ पे हैं वहां पे 30 रुपए टोकन का लिया जाता है। सुबह में आप टोकन ले लेंगे तो उस हिसाब से खाना बनता है, तो 30 रुपए में आपको खाना दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा रहने और खाने का। अभी क्या है सैलरी, सैलरी क्या मिलती है भाई? जब हम कहीं भी ये समझिए अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो यही मन में आता है कि कितनी सैलरी मिलेगी यार, कहीं घर से ही ना पैसे लगने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जोनों में अलग अलग होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो कुल मिला के वही 7 से 10 हजार के बीच में अलग अलग जोन में अलग अलग सैलरी आती है। बट यार सैलरी का बहुत बड़ा इशू है, जैसा कि हमारे सीनियर भैया लोगों से हमने पूछा तो बताया कि सैलरी बाबू देखो, कुल मिला के 2 महीने के करीब लग जाता है फर्स्ट सैलरी आने में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कब हम लोग की सैलरी आती है। जब आएगी तो उस पर भी मैं डिटेल वीडियो आप लोगों को बना के बताऊंगा कि कितनी आई और कैसे आई। अब बात आती है कि क्या हम लोगों का आईडी कार्ड बनता है? तो दोस्तों आईडी कार्ड वहां से नहीं बनता, हमें खुद अपना पैसा लगा के आई कार्ड बनवाना पड़ता है। कुल मिला के यार, अगर फैसिलिटी के मामले में मैं कहूँ तो रेलवे अप्रेंटिसशिप एक अप्रेंटिस प्रशिक्षु को कुछ भी सुविधा प्रोवाइड नहीं करता, सब कुछ उसे ही अरेंज करना पड़ता है। आईडी कार्ड बाहर से 100 रुपए 150 रुपए लेता है, कैफे वाला एक है, वहां से हम लोगों ने बनवाने का भी सोचा, बट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले आप लोग आईडी कार्ड मत बनवाइएगा। तो ये हो गया। इतनी सारी जो भी सुविधा मिलती है मेरे जानकारी में, इसमें से कोई भी सुविधा हम लोगों को रेलवे की तरफ से नहीं मिलती, खुद से अरेंज करना पड़ता है। अब बात आती है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप करने का तब फायदा क्या है? तो फायदा दो ही है दोस्तों। एक है ग्रुप डी और एक है सीआईटीएस। सीआईटीएस क्या है मैं नीचे बताऊंगा। बट ग्रुप डी में आप लोग जानते हैं कि 20% का कोटा मिलता है अलग से। और कैसे सिलेक्शन होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझाने का भी प्रयास करूंगा। अभी चलिए नीचे इसे मैं समझाऊंगा। जैसे देखिए सीआईटीएस में मिलने वाला फायदा क्या है, अभी जल्द ही से रूल आया है कि जो रेलवे अप्रेंटिसशिप पहले अप्रेंटिस के रूप में काउंट होती थी, अब वो अप्रेंटिस के साथ साथ एक्सपीरियंस में भी काउंट हो रही है। तो सीआईटीएस करने के या पहले अभी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, जिसमें से 1 साल का रेलवे अप्रेंटिसशिप आप कर लेते हैं तो आपको रेलवे में भी बेनिफिट मिल गया और 1 साल का उधर एक्सपीरियंस भी हो गया आपका सीआईटीएस में। तो ये फायदा था सीआईटीएस में रेलवे अप्रेंटिसशिप का। अभी आपको चलते हैं कि ग्रुप डी में आपका 10 से 20 नंबर है तो किस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लड़का एग्जाम दिया, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से उसने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसका 20 नंबर टोटल बना। उसने बीसों के बीसों प्रश्न सही तरीके से बिल्कुल सही किया, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया। अब पता है आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में उसके 20 से 25 नंबर तक बढ़ सकते हैं। जी हाँ,
कितने, अभी तो मैं 20 नंबर कम लिखा हूँ, 20 से 25 या 30 तक बढ़ जाते हैं नंबर। बस बात ये होता है कि जोन वाइज आपका किस हिसाब से किस पाली में पेपर पड़ा है, हार्ड था, नॉर्मल था, कैसा पेपर था, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी इसका 20 नंबर मान के चलिए हमने लिखा है, तो 20 नंबर नॉर्मलाइज मार्क्स हो गया, 20 नंबर इसका रॉ मार्क्स था, टोटल इसका आ गया कितना, 40 नंबर। अब कैसे नंबर काउंट होता है, सबसे पहले जो आपका रॉ मार्क्स रहता है उसको 2/3 से, जहां तक मुझे पता है, कि भाग करते हैं, तो जितना आता है तो लगभग मान के चलिए 27 के करीब आएगा, 27 नंबर इधर से बन गया। अब रेलवे अप्रेंटिसशिप में लास्ट में जब एग्जाम दिए रहते हैं आप, तो उससे एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें भी नंबर रहता है, तो उसका 1/3 काउंट होता है। 1/3 मान के चलिए किसी का 90% था, तो उसका 1/30, यानी अगर 100 नंबर में थे 90 नंबर वो पाया लड़का, तो 1/3 यानी 30 नंबर जुड़ जाएगा। तो टोटल मिला के इसका कितना हो गया, 57 नंबर। 57 नंबर पे बिल्कुल आराम से उसका सिलेक्शन दोस्तों हो सकता है, क्योंकि वो पहली बात 20% का सीटों में उसके कोटा मिल गया, इसकी कटाव अलग से लगती है। इसलिए रेलवे ग्रुप डी में अप्रेंटिस करने के बाद नौकरी लेना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आई होप मैंने सारी चीजें आपको काफी अच्छे से समझा दिया है, बट अभी भी कोई चीजें आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो यार, जानकारी के लिए काफी अच्छे से हमने इसे पहले लिख के सारी चीजें आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों भाइयों को जरूर शेयर करिए। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।